बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्थिक मंदी की। पैसों को लेकर उसे आर्थिक मंदी कहा जाता है। उससे पहले मैं न्यूज़ देखने वालों को, वीडियो देखने वालों को, कोई भी कुछ भी उसमें डालता है उनसे ज़रा मैं निवेदन करूंगा कि भाई साहब हमारी दिन भर में एक न्यूज़ रहती है, उसी तरह से बहुत लोग मेहनत करके न्यूज़ बना के आप लोगों को भेजते हैं और आप लोग बदले में हमारे साथ क्या करते हैं कि आप बहुत सारे जो उसमें हरिओम, गुड नाइट और बहुत सारे तमाम भेज देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है और आप हर चैनल में भेजते हैं। तो इससे हो ये रहा है कि आप 500-500, 700-700, 10 मिनट में मैसेज आ जाते हैं। अब लोग उनको पढ़ें या पूरा डिलीट कर दें, तो लोग पूरा डिलीट कर देते हैं, लोग पढ़ते नहीं है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि कम से कम आप ऐसा ना करें और आप जो भी न्यूज़ हम आपको जानकारी भेजते हैं उसका आप लाभ लें, ऐसा कहकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों आज उमावस का दिन है। पिछली उमावस को दीपावली थी। आज एक महीना बीत गया दीपावली को। दीपावली में आर्थिक मंदी थी, काफ़ी परेशानी थी। लोगों ने लेकिन बताया कि उनके पास जो थोड़े बहुत माल थे, क्योंकि उन्होंने माल तो कम बनाए थे इस बार, तो वह निकल गए। अब वह माल तो निकल गए लेकिन उनकी जो रकम आनी चाहिए वह नहीं आ रही है। अब यहाँ पर मैं जो बात कह रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना, और ये आज न कल ये चीज़ होने वाली है। दोस्तों दुकानदार बेचारे खाली बैठे हैं, आने जाने वाले लोगों को देख रहे हैं। जिनके पास 30-30 हज़ार वाले नौकर हैं, फिर वह जो नौकर मकान किराए पर लेते हैं, 2-2 भाई, 3-3 भाई मिलकर 25,000, 30,000 का, आज जो किराए बढ़ गए हैं वह भी बेवाजिबी चीज़ है। 10,000 से कम कहीं पर भी किराया नहीं है, पुरानी इमारत में भी। अब स्थिति ये है कि जब आपके मालिकों को पैसे नहीं आएंगे, आर्डर नहीं आएगा, तो आपको यह लोग 30 और 35,000 पगार कहाँ से देंगे? और जब ये पगार नहीं आएगी तो आप किराए आदि कैसे भरोगे? दोस्तों मैं जो मंदी का माहौल देख रहा हूँ ना, काफ़ी भयानक है। उस चीज़ को आप बाद में महसूस करेंगे, लेकिन ये जानकारी मैं आज आपको दे देता हूँ। दोस्तों आप लोग नाश्ता तो पक्का करते होंगे ना। दाल मूंग वाले जो आधा माल बना रहे हैं उनका भी माल बच जाता है। जिनका माल 10 बजे तक खत्म होता था वो 11 बजे तक खड़े हैं। हालात ऐसी बद से बदतर हो गई कि लोग अपने निवाले के लिए भी तरस गए हैं। किराए के बाद आपके ऊपर आता है सरकारी कई सारे बिल आते हैं, जैसे पानी का बिल, लाइट का बिल, टैक्स, नए नए कायदे। कभी आपकी गाड़ी अचानक उठ जाती है, ले जाता है कोई, कोई आपसे आकर के दादागिरी करता है, दबंगई करता है। बहुत सारी चीज़ें रोज देखते हैं कि इस व्यापारी के ऊपर हमला हो गया, उस व्यापारी के ऊपर हमला हो गया। पहले व्यापारियों के साथ ऐसा नहीं होता था। पंचायतें मजबूत थी, आज पंचायतें ढीली पड़ गई हैं। मैं पंचायतों को कहूँगा कि आप लोग एक चीज़ को लेकर काम करते हैं कि आप जिन पंचायत से जुड़े तो सिर्फ जिनका काम करेंगे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और कुल मिलाकर व्यापारियों की कमर टूट गई है, सीधी सीधी बात है। दोस्तों बहुत सारी दुकानें मैंने बताया कि किराए पर हैं, और वो किराए की दुकान जो है 30-40 हज़ार भरने के बदले आज वो जो कपड़ा खरीदते हैं उस कपड़े पर जितने का कपड़ा है उतना माल बनाने के लिए पैसे लगते हैं, कारीगर रुकते नहीं हैं। तो स्थिति काफ़ी डावाडोल हो रही है। दिसंबर तक आपको टैक्स भरने हैं। यहाँ पर इन चीज़ों के अलावा
मैंने एक बात देख रहा हूँ कि हम कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, बड़ी बड़ी फीस वहाँ पर हम भरते हैं। हमारी पढ़ाई भी हमारे माँ बाप ने की, एक थैली लेकर हम स्कूल जाते थे। आप कहेंगे वो तो जमाना दूसरा था और आप लोग भटक रहे हैं। आज भी जो बच्चे हजारों लाखों की फीस भरकर पढ़ाई करते हैं तो सब के सब कामयाब नहीं है। दूसरों के स्कूलों में जाकर हम दूसरी प्रार्थनाएं करते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, छोटी मोटी घटना होती है, बिना पैसे के नहीं काम होता है। हाँ, जुआ खाने फुल है दोस्तों। जुआ खाने जो है ना, वो सुबह 11-12 बजे से खुल जाते हैं और चलते हैं। आंकड़ा मटका दिन भर चलता है। खाना खाने आप होटल में जाते हैं, गोवा जाते हैं, यहाँ से पैसे छुपाकर या माँ बाप के पैसे लेकर ये जो आप काम कर रहे हैं ना, वो एक दिन आपको अर्श से फर्श पर ले आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे जिनके माँ बाप ने अच्छे अच्छे घर दुकान छोड़ी थी, अब वो नौकरी कर रहे हैं। ये सब अय्याशियों के कारण से हो रहा है दोस्तों। बहुत लोग व्यापार में नुकसान करते हैं, ऐसा भी नहीं है। व्यापार बेचारे बहुत लोगों का नुकसान हो जाता है, किसी का माल बाहर जाता है, कंटेनर खराब हो जाता है, डूब जाता है, वो उनको अचानक से आपदाएं उनके ऊपर आती है, वो एक अलग बात है। बहुत सारी आपदाएं ऐसी आती है। ये जो लेकिन जानबूझकर आप कर रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, आप वाइन शॉप की दुकान पर जाइए, कितनी भीड़ है वहां पर। और उसके बाद आप गांव में जाइए, कितने लोग शराब पीते हैं। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले, मैं समझता हूँ 1 साल की बात है, कि सेक्शन 36 उल्लासनगर 5 और सेक्शन 26 से भी कुछ लोगों की मेरे पास जानकारी आई थी कि वहां पर लगभग, दोस्तों मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, लगभग हर घर में जुआरी है, जुआ खेलता है, कर्जे लेकर आता है, फिर वह कर्जे चुकाने के लिए लोग उनके घर पर आते हैं, फिर घर वाले डरते हैं। कईयों के मकान दुकान गहने चले गए इन सब चीजों के पीछे, लेकिन वो लोग सुधरे नहीं। अब क्या सुधरेंगे, मेरे कहने से भी आप सुधर जाओगे ऐसा तो है नहीं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। आप लोग संभाल कर चलिए और अपने आप को महफूज रखिए। जो फालतू खर्चे हैं उनको बंद करिए। व्यापार कैसे बढ़े उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।